सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद मिजोरम अपने सुहावने मौसम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। खूबसूरत से दिखने वाले इस राज्य को पहाड़ों की भी धरती कहा जाता है, क्योंकि मिजोरम का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा मिजोरम अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। मिजोरम में रहने वाली जनजातियां साल भर रंग बिरंगे सांस्कृतिक त्योहार मनाती हैं, जिसके कारण भी मिजोरम को सदाबहार राज्यों में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर विशेष में आज हम एक बार फिर से आपको मिजोरम ले चलेंगे और वहां की कला और संस्कृति के साथ साथ मिजोरम से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। मिजोरम भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। इसकी सीमाएं पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश जैसे 2 पड़ोसी मुल्कों से मिलती हैं। मिजोरम का उत्तरी हिस्सा भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। मिजोरम का शुरुआती इतिहास मंगोलाइट प्रजाति से शुरू होता है। 7वीं शताब्दी के आसपास मंगोलाइट प्रजाति से जुड़े लोग भारत से सटे बर्मा और भारत के पड़ोसी मुल्क चीन पहुंचे और फिर वहीं से इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत की ओर शुरू हुआ। 9वीं शताब्दी के दौरान जब ब्रिटिश मिशनरीज भारत आ रहे थे, तो उसी दौरान मंगोलाइट प्रजाति के लोग भी ब्रिटिश मिशनरीज के संपर्क में आए। ब्रिटिश मिशनरीज के संपर्क में आने के बाद ये लोग शिक्षा के मामले में काफी बेहतर हुए और ब्रिटिश मिशनरीज ने ही इन लोगों में मिजो भाषा की शुरुआत की। ब्रिटिश मिशनरीज से ही प्रभावित होकर मिजो लोगों ने ईसाई धर्म को भी अपनाया था। बर्मा और भारत के पड़ोसी मुल्क चीन से आए सबसे पहले मंगोलाइट प्रजाति की इन जनजातियों को कुकीज कहा गया। मिजोरम में समय समय पर कई जनजातियों के लोग आते गए। मिजोरम में सबसे आखिरी जनजाति 19वीं शताब्दी के दौरान आई, जिसे लुशाई के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में बसने जा रहा मिजो समुदाय 19वीं शताब्दी तक कई जातियों और उपजातियों में बट गया था, जिनमें लुशाई, पवई, पैथ, रालते, पैंग, हमार, कुकी, मारा और लाखे जैसे कुछ प्रमुख कबीले शामिल थे। मिजोरम 1890 तक ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, लेकिन 1890 के बाद मिजोरम भी अंग्रेजों के शासन में आ गया, जिसके बाद भारत को आजादी मिलने तक अंग्रेजों ने वहां भी राज किया। 1947 में भारत को आजादी मिलने के साथ ही मिजोरम को भी आजादी मिल गई। उस वक्त मिजोरम को लुशाई हिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आजादी के बाद भी कई सालों तक असम राज्य का हिस्सा रहा। लेकिन 1958 से 1960 के दौरान आए मोटम अकाल और असम के सभी क्षेत्रों में चल रहे असमी भाषा विधेयक को लागू किए जाने की मांग ने मिजो लोगों को उग्र कर दिया, जिसके बाद मिजोरम 1971 में पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1887 तक आते आते मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। मौजूदा वक्त में मिजोरम में कई जनजातियों के लोग रहते हैं। मिजोरम में रहने वाली अलग अलग किस्म की जनजातियों की वजह से मिजोरम की संस्कृति काफी व्यापक और समृद्ध है। मिजोरम में जाति और लिंग के आधार पर कोई भी असमानता नहीं है। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो और अंग्रेजी है। मिजोरम में सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी मौजूदगी करीब 87% है। ईसाई समुदाय के अलावा यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म के भी लोग रहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों की मौजूदगी 8.3%, जबकि हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या इससे भी कम है। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मिजोरम 7 सिस्टर्स समूहों का भी हिस्सा है। 7 सिस्टर्स में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
इसके अलावा मिजोरम की साक्षरता दर भी करीब 91% से ज्यादा है, जो कि मिजोरम को केरल के बाद दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बनाती है। मिजोरम कुल 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मी, जो और रम शब्द शामिल हैं। यहाँ मी का मतलब है लोग, जो यानी खूबसूरत पहाड़ी इलाका और रम यानी जिसे धरती के रूप में जाना जाता है। मिजो भाषा की कोई लिपि नहीं है, जिसके कारण इनके पूर्वजों का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता। मिजोरम के ज्यादातर हिस्से में लोगों का विवाह आदिवासी समाज के ही रीति रिवाजों पर होता है। यहाँ के लोग लव मैरिज में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसके अलावा यहाँ शादी विवाह और तलाक को लेकर कोई जरूरी नियम नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों की रजामंदी के बाद ही यहाँ के लोगों के विवाह कराए जाते हैं। मिजोरम के लोगों का जीवन जंगलों, पशु पक्षियों के शिकार और पशुपालन पर निर्भर करता है। इसके अलावा मिजोरम की अर्थव्यवस्था भी खेती पर ही निर्भर है। मिजोरम में होने वाली झूम खेती ही वहाँ के लोगों के जीवन का मुख्य जरिया है। झूम खेती के लिए पहले जंगलों को काट दिया जाता है और फिर वहाँ फसल उगाते हैं। पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों को जनवरी से मार्च के बीच में काटकर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में सूख चुके पेड़ों को जला दिया जाता है, जिसके बाद आग की वजह से जमीन साफ हो जाती है। जमीन साफ होने के बाद पहाड़ियों की ढालदार जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। जंगलों को जलाकर खेती करने के इसी तरीके को झूम खेती कहा जाता है, जो कि आज भी मिजोरम में जारी है। मिजोरम की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलें शामिल हैं। चावल मिजोरम के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन है, लेकिन मिजोरम में खेती के लिए मुफीद जमीन नहीं होने के कारण यहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता और इसीलिए मिजोरम में भारत सरकार को दूसरे राज्यों से चावल भेजना पड़ता है। मिजोरम में मक्के का उत्पादन भी काफी अधिक होता है। इसके अलावा केला, पपीता, संतरा, अनानास और अंगूर जैसे फल भी मिजोरम में पाए जाते हैं। मिजोरम अदरक के लिए भी काफी मशहूर है। साथ ही मिजोरम में हल्दी, मिर्च और दालचीनी जैसे मसालों की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। मिजो समाज में पान खाने का भी चलन है, जिसके कारण यहाँ पान और कसेली की भी खेती की जाती है। आइए बात करते हैं मिजोरम के कल्चर की। मिजोरम में साल भर कोई न कोई त्योहार मनाया जाता रहता है। यहाँ रहने वाली जनजातियों के अपने अपने त्योहार हैं। मिजोरम के कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताएं तो यहाँ चपचार कूट, मीम कूट और पाल कूट जैसे कुछ प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। मिजोरम में चपचार कूट फेस्टिवल को झूम खेती के दौरान मनाया जाता है। झूम खेती में जब जंगलों को काटकर करीब महीने भर तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस वक्त जो समय मिलता है तो उसी दौरान चपचार कूट फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजो जनजाति का यह त्योहार कई दिनों तक चलता है, जिसे वहाँ के लोग बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। मीमकूट फेस्टिवल को मक्के की खेती के बाद जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को भी मिजो लोग काफी एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं और नाचते गाते हैं। पालकूट फेस्टिवल को दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। पालकूट त्योहार के पीछे मान्यता ये है कि नई फसल के घर आने और साल भर ईश्वर की कृपा से बेहतर जीवन की प्रार्थना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा ये त्योहार भूसे की कटाई से भी जुड़ा हुआ है। तो ये थी बात मिजोरम के त्योहारों की। आइए अब यहाँ के नृत्य और संगीत को भी समझने की कोशिश करते हैं। मिजो समाज अपने पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए काफी मशहूर रहा है। ये नृत्य मिजोरम के फेस्टिवल्स और समारोहों का हमेशा से ही हिस्सा रहे हैं। मिजोरम के 3 सबसे जरूरी नृत्यों में शुमार चेराओ, चोंगलाईजोन और खुआलाम नृत्य मिजोरम के सबसे प्रमुख नृत्यों में से एक है। चेराओ नृत्य मिजो जनजातियों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में लंबे बांसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चेराओ नृत्य को बांस नृत्य या बम्बू डांस भी कहा जाता है। ये नृत्य 4 लोगों के समूहों में किया जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं के साथ नृत्य करते हैं। पुरुष इन बांसों को पकड़ते हैं और महिलाएं इसके अंदर डांस करती हैं। चोंगलाईजोन नृत्य मुख्य रूप से लाई या पवाई जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत ही खास तरीके का नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पुआन यानी रंग बिरंगे शॉल को ओढ़कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के पीछे मान्यता है कि इसका प्रदर्शन सुख और दुख दोनों ही मौकों पर किया जाता है।
खुआलम नृत्य मेहमानों का एक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अलग अलग गांवों से आए लोग भी इस नृत्य में हिस्सा लेते हैं। यहाँ खुआल का मतलब है मेहमान और लाम का अर्थ होता है नृत्य। इसके अलावा मिजोरम में सॉल्किन, सोल्के, चेलम और परलम जैसे कुछ और भी लोक नृत्य हैं जिनका समय समय पर आयोजन होता रहता है। मिजोरम के लोग संगीत से भी काफी लगाव रखते हैं। इनके संगीत काफी कोमल और मधुर होते हैं। मिजोरम संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों में गिटार सबसे प्रमुख यंत्र है। इसके अलावा यहाँ के लोग ढोल और फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी तार वाले वाद्य यंत्रों के जरिए बजाए जाने वाले संगीत में टिंगटोंग, लैमलावी और तुइमदार जैसे कुछ प्रमुख संगीत आते हैं। इसके अलावा ढोल से बजाए जाने वाले संगीत में तालखुआंग, खोंग, डर, बैंगबंग और सेकी जैसे संगीत शामिल हैं, जिन्हें ड्रम यानी ढोल के जरिए बजाया जाता है। हवा यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाले मिजो संगीत में भी कई नाम आते हैं। इन संगीतों में नाहतुम, मोता वत्रावल, रॉकशेम और तुम्फित जैसे संगीत शुमार हैं। इसके अलावा भी मिजोरम में कुछ और भी लोक संगीत हैं जिन्हें अलग अलग अवसरों और त्योहारों पर बजाया जाता है। ईसाई परंपरा अपनाने के बाद मिजोरम लोगों में कुछ बदलाव जरूर आए, लेकिन अभी भी वहाँ मिजोरम की रंगीन संस्कृति बरकरार है। मिजोरम दुनिया भर में अपने बांस के जंगलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग हैंडक्राफ्ट का भी अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। यहाँ बनने वाले ज्यादातर हैंडक्राफ्ट बांस से ही बने होते हैं। मिजोरम के हस्तशिल्पी बुनाई और कढ़ाई में इतने माहिर होते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए हैंडक्राफ्ट्स को लोग खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। मिजोरम में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और नृत्य संगीत जैसी कई और भी विधाएं भारत के मुख्य धारा समाज और संस्कृति से काफी अलग हैं। मिजोरम जैसे राज्यों की यही विविधता ही भारत की सांस्कृतिक विरासत में चार चांद लगाती है।